हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, करंट पता है सबको क्या होता है। व्हेन देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब क्या है इलेक्ट्रिसिटी बिजली फ्लो करना यानी बिजली का आना शुरू होता है किसी भी वायर में। ठीक है, वायर के थ्रू या कोई भी डिवाइस लिया है और एन एप्लियंस या कोई भी बिजली का जो हमने मटेरियल लिया है, वी सी दैट एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। तो हम क्या कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। द इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी दैट कैन मेक करंट फ्लो थ्रू अ डिवाइस। जो इलेक्ट्रिक सेल है, बैटरी है, जो करंट को फ्लो करता है किसी डिवाइस से, कैन बी कंपेयर्ड, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं टू अ पंप दैट मे बी यूज्ड टू पंप वाटर थ्रू पाइप्स। ठीक है, तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे कि जो पंप होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि वाटर आता है किसके थ्रू, पाइप्स। When we connect a device to a cell, the direction of current flow is taken from its positive terminal to its negative terminals। कि जब हम क्या कनेक्ट करते हैं किसी भी डिवाइस को, किसी एक सेल के साथ हमने डिवाइस कनेक्ट कर दिया है, तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ लेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दिया। जैसे अब इस पिक्चर में क्या है कि बल्ब है, ये हमारा कोई डिवाइस ले लिया, मैंने बल्ब लिया है और यहाँ पे मैंने एक क्या ली हुई है, इसको बैटरी को ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ना पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, तो इन्होंने कहा है कि जब भी करंट फ्लो करेगा तो उसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे, हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह लेंगे। Where the connecting electric wires and the device say the bulb connected to the सेल। और उसमें हमने क्या किया, जो हमारा डिवाइस है बल्ब लिया था, ठीक है, उसको हमने सेल के साथ कनेक्ट कर दिया है। वी कैन नाउ अंडरस्टैंड वाई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस एप्लियंसेस हैव टू टर्मिनल्स। अब हम समझ सकते हैं भी जो हमने डिवाइस लिया है या कोई भी एप्लियंसेस लिया है उसके दो दो टर्मिनल क्यों होते हैं। जैसे इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल था। करंट एंटर द डिवाइस थ्रू वन टर्मिनल एंड लीव्स इट थ्रू इट्स अदर टर्मिनल्स। अब देखो टू टर्मिनल्स के होते हैं, जो ए वन टर्मिनल है उसके थ्रू तो क्या है करंट एंटर करेगा, ठीक है, एक टर्मिनल से, और दूसरे टर्मिनल से उसको लीव करेगा, उसे छोड़ देगा। एक्टिविटी 4, मेक टू टीम्स of two students each and name them as the battery and the light bulb। अब इन्होंने क्या कहा है कि हमें दो टीम बनानी है, ठीक है, दो बच्चों की, दो स्टूडेंट्स की। एक का नेम उसमें बैटरी एंड जो सेकंड टीम मेंबर है उनका नेम लाइट बल्ब दे देना है। प्रोवाइड अ बास्केट फुल ऑफ लाइट रबड़ प्लास्टिक बॉल्स टू द बैटरी टीम। उन्हें एक बास्केट दे देनी है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, लाइट रबड़ और प्लास्टिक बॉल्स वगैरह होंगी, टू द बैटरी टीम, बैटरी टीम को दे दी। लेट द टू टीम स्टैंड अबाउट 3 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। अब जो दोनों टीम है उन्हें क्या करना है, 3 मीटर दूर क्या है एक दूसरे से खड़ा कर देना, उनके बीच इतना डिस्टेंस होना चाहिए। स्टार्ट द गेम बाय आस्किंग वन मेंबर ऑफ द बैटरी टीम टू थ्रो बॉल। अब हमें गेम को शुरू करना है, ठीक है, तो वन मेंबर आज उनसे पूछना है जो बैटरी टीम से कि वो बॉल को थ्रो करें, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरे को, टू वन मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब, कि बैटरी वाली टीम को लाइट बल्ब वाली जो मेंबर है उनके पास क्या करना है, बॉल को थ्रो करना है वन बाय वन। शी ही कैचेज दिस बॉल्स, वो उन बॉल को कैच करेगा। पासिज इट ऑन इट, जब भी वो उनके पास क्या करेंगे, उनके पास बॉल पास करेंगे तो वो उनको क्या करेगा, कैच करेगा। टू द अदर मेंबर ऑफ हर हिज टीम, वो देन गिव्स इट बैक टू द अदर मेंबर्स ऑफ द बैटरी टीम। अब हमें क्या देखना है कि टू द अदर मेंबर हिज टीम, उसकी मेंबर की टीम को देखना है कि वो क्या है कि उनमें से कौन उस बॉल को बैक देगा बैटरी टीम के पास। वो जो मेंबर होंगे वो जल्दी से बॉल को रिटर्न कर देंगे बास्केट में। कौन पहले ऐसे कर रहा है, विथ ईच मेंबर डूइंग हर हिज रोल
इन द एक्सपेक्टेड प्रॉपर मैनर। कौन किस तरह से अपने रोल को प्ले कर रहा है, कौन सा मेंबर। द गेम कैन कंटिन्यू एंड अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ बॉल। गेम कंटिन्यू चलता रहेगा, जो बॉल को फ्लो कर रहे हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, वो कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा। इन द स्पेस बिटवीन द टू टीम्स कैन बी ऑब्जर्व। जो दो टीम हैं, ठीक है, उनके बीच में जो भी स्पेस है उसको भी क्या हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। अब हमने ये एक्टिविटी क्यों करवाई, इस एक्टिविटी से स्टूडेंट्स हैं जो वो कंपेयर करेंगे इस गेम को। जैसे इस गेम में हमने क्या की थी, बॉल को उसका क्या था, फ्लो होता जा रहा था, ठीक है, तो सेम क्या है इस गेम के थ्रू उन्होंने क्या बताया कि जो किस तरह से जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इन अ कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट, वो एक सर्किट में किस तरह से फ्लो करता है। explain to them that it is the energy provided to the ball by the first member of the battery team। अब explain करना है उन्हें कि ये वही एनर्जी है जो बॉल को क्या प्रोवाइड कर रही है, by the first member of the battery team that gives a feeling of impact on the hand। कि जो क्या कर रहा है, उनको क्या प्रोवाइड करवा रहा है बैटरी टीम को, ठीक है, टू द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइट बल्ब टीम, कि जो एक बैटरी टीम ने जो लाइट बल्ब टीम को बॉल उसको पकड़ा रहे थे तो क्या इम्पैक्ट है उनके हैंड पर। डिस्कस हाउ दिस कैन बी कंपेयर टू अप और रिसीप्ट ऑफ दिस एनर्जी given by the battery bulb team which gets heated and lights up on receipt of this energy। कि जब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने, हम इसको कंपेयर कर सकते हैं एनर्जी से, कि जब बैटरी टू द लाइट बल्ब, बैटरी से लाइट बल्ब के पास गया तो वो क्या, वो हीट हो जाएगा और लाइट क्या था, अप, लाइट अप हो जाएगी। टेल देम दैट जस्ट एज अ फॉल्ट ड्यू टू एनी अदर वन मेंबर। अब उन्हें बताना है जस्ट अ फॉल्ट, कि उनमें से ड्यू टू वन मेंबर कोजिज अ ब्रेक इन द गेम, कि उनमें से कोई एक मेंबर है वो क्या है, गेम को ब्रेक कर रहा है। एनी ओपनिंग और गैप, कि अगर कोई भी ओपनिंग हो, उनके बीच गैप हो इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो उनके बीच से करंट क्या फ्लो करना बंद हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ तो अब हमें भी पता है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात लें, अगर वो क्या है कि अगर उसमें ओपनिंग होगी, ठीक है, अगर सर्किट ओपन हुआ या गैप हुआ उसके बीच में, तो करंट तो पास नहीं करेगा। तो एज इट इज़ हमें इस गेम के थ्रू ने ये चीज़ बात बतानी थी। लेट द स्टूडेंट्स यूज़ दिस एनालॉजी टू अंडरस्टैंड। इस तरह से बच्चे इस एनालॉजी का यूज़ करके समझ सकते हैं और अप्रिशिएट द रोल ऑफ द स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और जो स्विच है उसके रोल को भी अच्छे से समझ सकते हैं कि जो करंट पास कर रहा है, करंट कैसे पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक स्विच के थ्रू ही करेगा, ठीक है, तो उसका क्या रोल है। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक सर्किट। It is easy to realize that we can get a continuous flow of electric current only if the current is flowing through a complete and closed path of conductor। अब ये एक्टिविटी हमने रीड करी थी, उससे हम इजीली हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो भी करंट फ्लो करेगा किसी भी सर्किट में, ठीक है, तो वो कब फ्लो करता है, कंप्लीट एंड क्लोज्ड पाथ। उसका पाथ क्या होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब कंडक्ट करना, जिसमें से करंट पास हो सकता है, और वो पाथ उसका कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। सच अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। और ऐसा पाथ जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सके उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। डेफिनेशन बन जाएगी ये, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। ऐसा पाथ जिसमें करंट आसानी से फ्लो कर सके उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। We need a minimum of 3 parts or elements even in the simplest of electric circuit। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमें करंट पास करना है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें या 3 जो एलिमेंट्स हैं उसकी नीड होती हैं। वो कौन सी है, वो है सबसे पहले अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मीन कोई भी सेल और बैटरी हो सकती है। सेकेंड इज अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पाथ यानी कि जिससे करंट फ्लो करेगा, मीन्स कनेक्टिंग वायर्स।
एंड थर्ड इज अ स्विच और अ डिवाइस डेट कैन स्टार्ट और स्टॉप। स्विच होना चाहिए जिसकी हेल्प से क्या कि हम करंट का जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसको स्टार्ट कर सकें या उसको स्टॉप कर सकें। तो ये तीन चीज़ों की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। वी ऑफ कोर्स ऑल्सो नीड टू हैव अ डिवाइस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट इज़ बीइंग मेड ऑफ लो। तो ये क्या कि हमें ज़रूरत है डिवाइस की जिसमें से क्या इलेक्ट्रिक करंट ईजिली पास हो जाए। नाउ लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग अरेंजमेंट। अब इन्होंने क्या कि नीचे कुछ अरेंजमेंट दी गई है, इनमें किन में से करंट पास करेगा। अब देखो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें क्या है, बल्ब लगा है एंड वायर लगी है, बट बैटरी नहीं है, तो इसमें से भी करंट पास नहीं करेगा। सेकंड इज, इसमें बैटरी लगी है एंड क्या है, टर्मिनल्स के साथ भी कनेक्ट है बल्ब, तो इसमें करंट पास करेगा। एंड थर्ड स्ट्रक्चर में बैटरी है, बल्ब है, बट ये क्या है, यहाँ पे ये ओपन किया हुआ इन्होंने वायर्स को, ठीक है, तो ये इसमें करंट पास नहीं होगा, ठीक है, क्लोज्ड होना चाहिए था बिल्कुल। डी पार्ट में है अब हमारे पास, एंड डी पार्ट में भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इसमें क्या किया, ये नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट किया, बट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ वायर कनेक्ट नहीं है। एंड ई पार्ट में बैटरी भी है, वायर भी है, बल्ब भी है, बट इसमें जो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है इसे फिलामेंट के साथ अटैच किया गया, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड एफ में इसमें भी क्या किया गया कि ये ओपन किया हुआ है, ठीक है, और क्लोज सर्किट होना चाहिए, इसलिए करंट पास नहीं करेगा। इन विच ऑफ द अबव अरेंजमेंट डू यू थिंक द बल्ब विल ग्लो। हम डिस्कस कर चुके हैं ये। डू यू नो अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। अब हमें पता चल चुका है कि ऐसा कंप्लीट पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसे हम क्लोज सर्किट कहेंगे, ठीक है, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख चुके हैं, क्लोज सर्किट है ये, ठीक है, जिसमें से करंट पास करेगा। व्हेन देयर इज़ अ ब्रेक और डिसकंटिन्यूटी इन द पाथ, और जब क्या हो, सर्किट में ऐसा हो कि जिसमें ब्रेक हो, कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यू करंट ना पास कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें क्या ब्रेक है ये बीच में से, ठीक है, तो इसलिए इसमें करंट पास नहीं करेगा। द फ्लो ऑफ करंट स्टॉप, तो उसमें से करंट स्टॉप हो जाएगा। वी देन रेफर टू द सर्किट एज एन ओपन सर्किट, और उस सर्किट को हम क्या कहेंगे, ओपन सर्किट, ठीक है, बिकॉज ये बीच में से ओपन है, ये क्लोज नहीं है। तो ये था आज हमारा इसका चैप्टर का थर्ड पार्ट। आई होप आपको समझ आया हो। तो आप ये सभी पार्ट्स को वन बाय वन पार्ट हैं जो इसके 1, 2, 3 उनको भी अच्छे से देखें। फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ। थैंक्स।